बोले राजा साहब कोशिश करूंगा। 6 महीने बाद राज्य से बाहर पहाड़ी पर एक वृक्ष के नीचे एक संत आए, केवल कौपीन, हमेशा ध्यान में। धीरे धीरे लोग गए, मंत्री गया, राजा तक खबर गई। मंत्री ने कुछ चढ़ाने की कोशिश की, दूसरी जगह जाके बैठ गए। राजा आया, राजा ने भी उस संत को देखा, मन बड़ी श्रद्धा से भर गया। राजा लाखों रुपए देना चाहता है, उठकर चला गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसा साधु तो हमने आज तक नहीं देखा, जिसे भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। राजा रात्रि भर उसी संत का चिंतन करते रहा। दूसरे दिन बहुरूपिया पहुंचा दरबार में। राजा साहब इनाम मिले। राजा ने कहा इनाम? बोले कल आप जिस संत के पास गए थे वो मैं ही था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कमाल कर दिया, अब इनाम में तुम्हें 10-20 हजार रुपए मिलेगा और मैं तो तुम्हें लाखों रुपए चला रहा था, तो कल ही ले लेते। तो उस बहुरूपिये ने कहा कि राजा साहब लाखों रुपए में ले तो लेता, लेकिन स्वांग बिगड़ जाता। तो ये स्वांग इसलिए पहनाया जाता है ताकि ये बिगड़ने न पाए। देखो साधु होना कठिन है, बनने में क्या कठिनाई? होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 20 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, हो गए बन गए, उसमें क्या है। हम लोग संत बनते समय मुड़ते हैं। जब कोई हमें संत बनावे या किसी को संत बनावे तो मुड़ते हैं, मुड़ो। और मुड़ने का अर्थ है कि अब हम मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, वासना से उपासना की ओर मुड़ गए। यही मुड़ने का अर्थ है। और तीर्थ में जाए तो जरूर मुड़े। पर मेरे एक परिचित हैं, वो हर सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, आज तक नहीं मुड़े हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जब तुम मुड़ते नहीं हो तो मुड़ते काहे को? वो और विचित्र आदमी थे, हमसे हंसकर बोले हम इसलिए थोड़ी ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? बोले हम तो इसलिए मुड़ते हैं, मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की, मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। अब सती माता ने सीता माता का वेश बनाया और आचरण कैसा? राम जी के आगे आगे चल रही है। देखो श्री सीता माता सती माता में एक अंतर है। सती माता का मन इस समय अभिमान से भरा है, और जब किसी का मन अभिमान से भरा होता है तो भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे आगे चलता है। भगवान से उसे अपनी अकल ज्यादा लगती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले अहो भाग्य जो आपका दर्शन हुआ, हम तो मानते थे कि अकल है ही नहीं। तो बोला आप कैसे कहते कि अकल नहीं है? महात्मा बोले कि भगवान में थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है, जो आज उसी को कम अकल कहने पर तुले हुए हैं। एक मित्र ने अपने मित्र को बुलाया, तैयार किया, कलम कागज लेकर तैयार रहो, हम लोग ढूंढेंगे। क्या ढूंढोगे? कि इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं वो ढूंढेंगे। अपनी गलती आज तक समझ में नहीं आई, भगवान की गलतियां। मित्र बोला बड़ा मौलिक विषय रहेगा ये तो। कलम कागज ले लिया, साथ चला। एक मकान पर कद्दू, बड़े बड़े काशी फल और दुबली पतली नाजुक सी बेल। मित्र से बोला लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1, इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल और उसमें इतना बड़ा फल है। इससे समझ में आया कि वो बेअकल है।
मित्र बोला वाह कमाल कर दिया, कोई सोच ही नहीं सकता, गजब किया। कुछ दिनों बाद गए दूसरी बार एक बगीचे में, आम के बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे कच्चे हरे रंग के फल लगे। मित्र से बोला लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2। वृक्ष के नीचे आराम के लिए सो रहे थे, आम के फल देखकर उसकी बुद्धि में लगा गलती दूसरी। इतने बड़े बड़े वृक्ष और उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला वाह वाह कमाल कर दिया, अद्भुत। तब तक भगवान की लीला, एक हवा चली, हवा के झोंके में आम टूट के गिरा सीधे नाक पर। कच्चे आम की चोट और आजकल का आदमी, इतने में ही चक्कर आ गया। मित्र हवा करने लगा। मित्र ने कहा डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं कि हवा ही करते रहें। वो व्यक्ति बोला कुछ भी मत करो, पहले ये दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। कहा क्यों? कहा जब आम ने अधमरा कर दिया तो इतना बड़ा फल ऊपर से गिरता तब तो मामला ही साफ हो जाता है। इसलिए भाई भगवान से आगे आगे अपनी अकल नहीं लगाओ। श्री सीता जी का मन भगवान से भरा है, इसलिए वे राम जी के पीछे पीछे चलते हैं। हमारे ज्योतिषी जो जन्मांक बनाते हैं वे एक ही बात कहते हैं, आगे भगवान की इच्छा। हमारा यह विचार है आगे भगवान की इच्छा। इसी तरह हमको भी हर एक क्षेत्र में भगवान को आगे रखना चाहिए, हमें पीछे पीछे चलना चाहिए। पर रूप तो बनाया सीता जी का और चल रही आगे। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मलिन बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, लेकिन जब वे चलते हैं फैसला तो उस चलने से होता है। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो हमें छोड़कर आगे बढ़ते हैं भगवान बोले हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तो भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं, और पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो भगवान को स्वीकार ही न कर लें। भगवान पीछे पड़ गए, सती जी आगे आगे। अच्छा कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार एक सज्जन मुझे मिले, वो कहने लगे कि हमने रामायण लिखी है, एक नई किताब, नई पुस्तक रामायण लिखी है। हमने सोचा कि पहले लोग कहते थे कि हमने रामायण सुनी है या रामायण कही है। टीवी सीरियल पर रामायण आई तो लोग कहने लगे हमने रामायण देखी है, पर ये कह रहे हैं कि हमने रामायण लिखी है। तो उनका भगवान की बड़ी कृपा, संतोष नहीं हुआ, कहने लगे बहुत अच्छी लिखी है। तो हमने कहा कि ये और कृपा है भगवान की। अरे बोले सो तो ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी लिखी, कहीं कहीं तो हम तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए, उनको पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए। तो उनका कभी कभी होता है लोग आगे निकल जाते हैं। कैसे? हमने कहा एक व्यक्ति का दौड़ में बड़ा नाम था, जब दौड़ प्रतियोगिता होती सबसे आगे निकलता। एक दिन रात को अकेले ही दौड़ता जा रहा है, दूसरे गांव में पहुंच गया, लोग जाग गए, हल्ला मचा कि अरे तुम इस समय, अभ्यास का समय तो है नहीं, कोई दौड़ प्रतियोगिता है नहीं, रात में अकेले दौड़ते कहाँ जा रहे हो? बोला कहीं नहीं, मैं तो चुपचाप घर में सो रहा था, चोर आया, खटपट की आवाज हुई, मेरी आंख खुली, मैंने चोर को ललकारा, चोर आगे मैं पीछे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दौड़ में इतना नाम, चोर को पकड़ नहीं पाए तुम? तो बोला चुप रहो, तुम पकड़ने की बात कहते हो, 2 मील पीछे छोड़कर आगे आ गया हूं। जो पकड़ना था वो तो पकड़ नहीं पाए, आगे आ गए। तो हम लोगों को लगता है कि कहीं हम इसी तरह से तो आगे नहीं बढ़ रहे।
जिसमें भगवान पीछे छूट जाए। वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। जिस मार्ग में भगवान आगे आगे हो वह मार्ग है। नहीं तो वैसी दशा, एक हवाई जहाज में गड़बड़ी हुई, उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेजी से चलने लगा। तो उद्घोषक ने सूचना देकर कहा कि हवाई जहाज में बैठे हुए यात्रियों को सूचना दी जाती है, एक दुखद खबर, एक सुखद खबर। दुखद खबर तो यह है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और सुखद खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही दशा है कि बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं पर किधर जा रहे हैं बोले ये कुछ पता नहीं। हमारे आगे भगवान हो तब तो पता लगे कि हम भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। पर भगवान राम जी ने कहा कि शिव जी की आदि शक्ति है, सती माता में कोई भूल नहीं है, यह तो मेरी माया है। माया माने मजाक, माया हास बाहु दिगपाला। मेरे रूप को देखकर इन्हें भ्रम हो गया, चलो मैं इन्हें बता दूं, अपना स्वरूप बता दूं। अब भगवान राम गए, हाथ जोड़े। क्यों? परीक्षा लेने आई है माता, अब मैं परीक्षा देने वाला हूं, तो परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम करे। भगवान ने यही किया। जोरी पानी प्रभु प्रणाम, जोरी पानी प्रभु प्रणाम, जोरी समेत लीन निज नाम। पिता समेत, पिताजी के साथ अपना नाम लिया। मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। और यह बड़ी अच्छी परंपरा थी, अपना परिचय देते हुए प्रणाम करना। पहले तो नहीं समझ में आती है बात, लेकिन अब हमें लगता है कि ठीक थी ये परंपरा। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रणाम करेंगे और मुस्कुराएंगे। महाराज पहचाना? अब नहीं आ रहा याद, इतनों को देखते नहीं पहचान पा रहे। अब कह दो कि नहीं पहचाना तो उसे कितना बुरा लगेगा कि हम इतने खास रहे, यही नहीं पहचानते हम। और अगर उसको खुश करने के लिए कोई असत्य ही बोल दे, हाँ अरे खूब पहचानते, आपको नहीं पहचाने, और इतने में वो मान जाए तो गनीमत। खूब अच्छा पहचानते तो बताओ हमारा नाम क्या है। अब बड़ी मुसीबत। अरे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा नाम है, वो मुख में नहीं आ रहा, हृदय में तो है, वो क्या क्या नाम, कठिनाई है। उससे तो बात कर रहे, सोचते जा रहे कौन है ये, कौन है। तो बड़ी अच्छी परंपरा है, प्रणाम करने वाला ही अपना परिचय दे दे कि मैं। भगवान भी यही करते, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम जी बोले, हे माता शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेली वन में कैसे घूम रही हो? विपिन अकेली फिरो के ही हेतु। अब तो सती जी की जो दशा हुई कि ये तो हमें पहचान गए। बड़ी अच्छी बात कही कि आप अकेली वन में कैसे घूम रहे हो। ये संसार वन है, जंगल है, और इस वन में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो साथ किसको रखें? का मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
भगवान हमारे साथ हों। कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा अरि घेरे संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे राखिए राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। राम जी मेरे सहायक। ये हमेशा भरोसा रखे, याद रखे हमारे भगवान हमारे साथ हैं। और जो भगवान को छोड़कर अभिमान के कारण अकेला घूमता है, अच्छा अभिमान कभी भी किसी दूसरे को सह नहीं पाता, इसलिए अभिमानी अकेले ही, मेरे जैसा कोई नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिमान के कारण कभी अकेले न रहो, भगवान को साथ रखो भक्ति और प्रेम के कारण। विपिन अकेली, श्री रामचरितमानस में कहा संशय विपिन, ये संशय ही जंगल है और सती माता श्रद्धा है और शंकर जी सदगुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब श्रद्धा सदगुरु का साथ छोड़ देती है तो संशय के जंगल में भटक जाती है। विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। अब तो सती जी ने जो सुना, अभिमानी हार जाए तो बड़ा पीड़ित होता है मन ही मन। भगवान ने सोचा सती माता को दुख हुआ है, तो राम जी ने एक ही काम किया, जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, राम जाना सती दुख पावा। सती जी को दुख हुआ, अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। अब जिधर देखती हैं सती माता उधर श्री राम जी, और राम जी अकेले नहीं, सीता सहित नवेश घनेरे, अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। अब जहां देखो वहां श्री राम लक्ष्मण जानकी और ये, अब चारों तरफ वही 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 दिखाई दे। तो सती माता ने आंख मूंद ली, नैन मूंदी बैठी मगमाही। अभिमानी के निश्चय के आधार पर नहीं, सत्य प्रतिकूल रूप में सामने आए तो अभिमानी ऐसे सत्य से आंख ही मूंद लेता है। पर आंख मूंदने से सूर्यास्त नहीं होता। आंख मूंद ली, भगवान ने अपनी माया का प्रभाव समेट लिया, आगे बढ़ गए। अब सती जी को यह नहीं कि मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, यह नहीं मुझे कि बोध भगवान ने दिया, ना। सती जी को एक ही दुख था, हृदय में बड़ा दारुण दाह। नहीं तो देखो, सत्य बोलने वाले को ज्यादा कठिनाई नहीं होती, सच्ची बात कहने में क्या है। झूठ बोलने वाले को बहुत। अब सती जी सोच रही मैं क्या कहूंगी लेकिन पहुंची और भगवान शंकर ने जो चेहरा देखा तो शिव जी मुस्कुराए, बोले बेहसी महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले सती कुशलता है। सती जी ने कहा आप मेरी कुशलता क्यों पूछ रहे हैं। भगवान शंकर बोले कि आप राम जी की परीक्षा लेने गई थी और जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में ही संदेह रहता है, इसीलिए मैं आपकी कुशलता पूछ रहा हूं। सती जी ने कहा बिल्कुल कुशल हूं मैं। अच्छा, भगवान की परीक्षा लेने के बाद भी कोई किसी की कुशल बनी रहे
तो लीन परीक्षा कवन विधि, किस विधि से परीक्षा ली है? कहा सत्य सब बात। भगवान शंकर कहते सच्ची सच्ची बात बताओ, किस विधि से परीक्षा ली? सती जी बोली मैंने परीक्षा ली नहीं। कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कछु न परीक्षा